औरहान के सिपाहियों को देखकर हेक्टर के छुपे हुए शहसवार कहते हैं, औरहान सरदार अपने सिपाहियों को जमा करता है। जाहिर है कि उसे लश्करगाह का पता चल चुका है। हेक्टर को बताओ, जल्दी करो। वो बताने के लिए निकलते हैं। वहां शामिल सीटी बजाकर उन्हें मुतवज्जे करता है। वो सामने देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो गीदड़? वो तलवारें निकालते हैं। शामिल कहता है, तुम बगैर इजाज़त के तुर्कों की ज़मीन पर कदम नहीं रख सकते और न इस तरह जा सकते। वो खंजर निकालकर वार करता है और एक एक के सबको वासिले जहन्नम कर देता है। और इतने में तुरहान तैमूर बोगा वहां पहुंच जाते हैं। तुरहान कहता है, ये हेक्टर के आदमी है, लेकिन ये बहादुर कौन है? तैमूर बोगा कहता है, अभी पता चल जाएगा मेरे भाइयों, फैल जाओ। और घोड़े से उतरते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। शामिल एक को वासिले जहन्नम कर रहा होता है। तुरहान देखकर कहता है, तुम्हारे पास तेज तलवार है, तुम कौन हो? मुड़ो और मुझे देखो। शामिल मुड़कर कहता है, क्या तुम यहाँ अपने वतन में अपने भाइयों को नहीं पहचानते? तुरहान तैमूर बोगा खुशी से कहते हैं, शामिल शामिल। शामिल हंसकर कहता है, क्या तुमने मुझे याद किया भाइयों? तुरहान कहता है, क्या हम आपको याद नहीं करेंगे भाई? और गले लग जाते हैं। तैमूर बोगा आगे जाकर कहता है, तुम कहाँ थे मेरे भाई? आप फिर किस पहाड़ पर गीदड़ों का पीछा कर रहे थे मेरा भाई? शामिल कहता है, तैमूर बोगा, न गीदड़ और न ही औगूज इस दुनिया से खत्म होंगे। तैमूर बोगा कहता है, आप दुरुस्त कहते हैं भाई। शामिल आगे मजीद कहता है, हमने उनकी गीदड़ों को शोशा के पहाड़ों में सफ़ेद बाल दिए हैं और उन्हें उनके ठिकाने से भगा दिया। और अब मेरे भाई, मैं यहाँ औरहान सरदार के बशाना बशाना रफ़ीक बनने आया हूँ। तैमूर बोगा कहता है, माशाअल्लाह। तुरहान कहता है, मेरे भाई, ये हेक्टर नामी शैतान के आदमी थे। अच्छा हुआ कि आपने ये हमसे पहले देख लिया, वरना वो हमारे इरादों को जानकर उसको बता देते। आप बिल्कुल वक्त पर आए हैं भाई। अल्लाह के हुक्म से हम भी उनके खिलाफ एक अजीम जंग लड़ेंगे। शामिल कहता है, इंशाअल्लाह। तैमूर बोगा कहता है, हम औरहान सरदार के पास जा रहे थे, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वो खुशी से गले मिलते हैं। तुरहान कहता है, चलो। उस्मान साहिब बोरसा को देख रहे हैं। पीछे से औरहान घोड़ा रोकता है और आकर कहते हैं, बाबा उस्मान साहब। कहते हैं, आओ मेरे औरहान। औरहान कहता है, मुझे उम्मीद है सब खैरियत होगी। आप यहाँ क्यों आए हैं? उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए तलब किया है क्योंकि मैं तुम्हें एक वसीयत देना चाहता हूँ। औरहान कहता है, ऐसा ना कहें बाबा, आपके सामने अभी बहुत। उस्मान साहब कहते हैं, वो रास्ता जिस पर मैं चल रहा था ख़त्म हो चुका है मेरे बेटे। अल्लाह ताला मुझे बुला रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी तकदीर इस दरवाजे से गुजरने का मौका दे या नहीं। ये मेरी तुम्हारे लिए वसीयत है। जब मेरी रूह जब मेरे खालिक हकीकी से जा मिले तो मुझे बोरसा में दफन करना। वहाँ उस चांदी के गुंबद के पास तुम एक बड़ी जंग लड़ोगे। उसके बाद तुम बोरसा को फतह करोगे मेरे बेटे। औरहान कहता है, मैं इसे फतह करूंगा बाबा। मेरी नीयत और मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा है और मैं आपसे वादा करता हूं कि बोरसा तक आपके साथ कदम मिलाकर चलूंगा। आपकी वसीयत मुझ पर कर्ज है। उस्मान साहब कहते हैं, औरहान अब जाओ, अब तुम्हारा यहाँ रुकना आपको ज़ेब नहीं देता और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा गज़ा मुबारक हो। औरहान वालिद के हाथों पर बोसा देकर चला जाता है। नीलोफर शहजादी इस पुरचा को लेकर कबीला में दाखिल होती है। आज़ार देखकर कहती है, ये दफीना फिर से आ गई है। वो करीब आती हैं। गुंचा कहती हैं, वालिदा, हालात अब पेचीदा हो जाएंगे। और सब घोड़ों से उतरती हैं। दीदार करती ये लड़की नफ़रत भरी नज़रों से देखती है। मालहून खातून कहती हैं, खुश आमदीद, तुम जल्दी चली गई थी, लेकिन जाहिर है तुम्हारा कबीले में रिस्क अभी ख़त्म नहीं हुआ। शहजादी इस्पोर्चा कहती हैं, मालहून खातून, आपकी शाइस्तगी हमारी नफ़रत को कम नहीं करेगी। मुझे अब इज़्निक में होना चाहिए था। मालहून खातून कहती हैं, मुझे तुम्हारे जवाब पर बिल्कुल हैरानी नहीं है। मेहमान नवाजी हमारी रस्म है और एहसान फरामोशी तुम्हारी फितरत। आसमा कहती हैं, खैमा तैयार है। नीलोफर कहती हैं, खैमे में नहीं बल्कि तुम दोनों कैद खाने वाले खैमे में जाओगी। दफीने हैरत से कहती हैं, बहन। इस्पुरचा कहती है, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ, अपनी हद जानो। नीलोफर मालहून खातून इराज को इशारा करती हैं। नीलोफर कहती हैं, तुम हमारी कैदी नहीं हो बल्कि तुम बहुत ही अहम मेहमान हो और हान ने मेरे हवाले किया है और कबीले में सबसे महफूज जगह वो कैद खाने वाला खैमा है। मालहून खातून कहती हैं, तुमने अच्छा सोचा मेरी बच्ची, ये सबसे मुनासिब है। इस्पोर्चा कहती है, क्या तुम समझते हो कि इस तरह तुमने मेरी तौहीन की है? नीलोफर कहती है, तुम बहुत हसास हो इस्पोर्चा। क्या कहते हैं शहजादी? और देखो तुम्हारा दिल ना भर जाए इसलिए मैं अपनी बहन को भी तुम्हारे साथ रखूंगी। इससे ज़्यादा तुम क्या चाहती हो? उन्हें ले जाओ। इराज खुशी से कहती हैं, दफीने शहजादी चलें, और वो उन्हें ले जाती हैं। और हान चोटी से देख रहा है और कह रहा है, मौत की खामोशी कितनी गूंजती है। खलील मंसूबा बना रहे हैं। हुजूर सब कुछ तैयार है। और हान आगे बढ़ता है, आज हम इस वादी को हेक्टर और उसकी फौज की कब्र बनाएंगे। हम शिकारी बनकर ताक़ुब करते हुए दुश्मन को ज़मीन पर गिरा देंगे। जब हमारा शिकार वादी में दाखिल होगा तो हम कम ताकत के साथ उनका मुकाबला करने के लिए निकलेंगे। हम गए मेरे सरदार, और शामिल साहब की वजह से हमने आने वाले लश्कर के निगरानों को अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म कर दिया। और हान कहता है, माशा अल्लाह,
जबकि मेरे पीछे ये सब बहादुर मजबूत दिल वाले बहादुर खड़े हैं, और ये सब बहादुर जंगजू तो हमारे लिए वादी दुश्मनों के खून का दरिया बनाना मुश्किल नहीं होगा। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यगीत छुप कर देख रहा है। मैं इस ताजिर को ढूंढ निकालूंगा। फातिमा खातून जा रही हैं। वो एक सुर्ख जुब्बा पहनती हैं। यगीत की नज़रें पीछा कर रही हैं। यगीत कहता है, कहाँ जा रही है फातिमा खातून? वो एक सुर्ख जुब्बा पहनती हैं। यगीत की नज़रें पीछा कर रही हैं। कहाँ जा रही हो फातिमा खातून? वो पीछा करता है और छुप कर देखता है। क्या फिर इस ताजिर के पास? या क्या फातिमा को जाता देखकर वो भी घोड़ा दौड़ा कर ले जाता है? वो पीछा करता है। वो आगे जाकर कहता है, कहाँ गई तुम? फिर उसकी नज़र फातिमा पर पड़ती है। वो पीछे घोड़ा दौड़ा कर ले जाता है। वहाँ फातिमी घोड़ा बांध कर खड़ी है। यगीत कहता है, किसका इंतज़ार कर रही हो? फातिमा। आगे से हलीमा चेहरा फेर कर दिखाती हैं। वो याद करती हैं। फातिमा चादर ओढ़कर अस्तबल आई और हलीमा को कहती हैं, जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था वो मेरा पीछा कर रहा है। ये लो मेरी बहन, तुम जाओ। हलीमा कहती है, मेरी बहन, मैं जानती हूँ मैंने उसके साथ क्या करना है। हलीमा घोड़ा लेकर निकलती है। जब यगीत उसका पीछा करता है, बाद में फातिमा निकलती है और फातिमा उसे जाता देखती रहती है। हलीमा कहती है, खैर हो यगीत साहब? यगीत कहता है, तुम्हारी बहन कहाँ है हलीमा खातून? हलीमा कहती है, क्या तुम्हें अपना जवाब नहीं मिला? तुम अब भी मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो? यगीत कहता है, तुम्हारी बहन गलती कर रही है, तुम उसे छुपा रही हो, है ना हलीमा? हलीमा कहती है, तुम भी गलती कर रहे हो, तुम इस खातून का पीछा कर रहे हो जिसका दिल तुम्हारी तरफ माइल नहीं है। यगीत वहां से चला जाता है। हलीमा कहती है, तुम्हारे पास हमेशा कोई जवाब नहीं होता, तुम बस भागते हो। यगीत, सरदार, डेफिनी और शहजादी कैद खाने में खड़ी हैं। अस्मा ताला खोलती है। निलोवर अंदर दाखिल होती है। अस्मा खाना पकड़े हुए है। निलोवर कहती है, अगर आप दोनों की कोई फरमाइश नहीं है तो बहनें ले आएंगी, सेहत और सलामती के साथ। अस्मा खाना पेश करती है, लेकिन शहजादी उलट देती है। निलोवर रोक देती है। शहजादी कहती है, मुझे आप लोगों से बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। डेफिनी कहती है, मेरी बहन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्यों हैं? निलोवर कहती है, जैसा कि मैंने कहा कि तुम दोनों की हिफाजत कर सकूं, लेकिन मेरे सब्र की भी हद है। शहजादी कहती है, निलोवर खातून, मैं यकीनन यहाँ से बाहर निकलूंगी, तब तुम्हें इस बेहतरामी की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी। निलोवर कहती है, तुम यकीनन बाहर निकलोगी, लेकिन जब मैं चाहूंगी। फिर खाना लाकर कहती है, डेफिना, खाना खाओ और इस खातून की पैरवी ना करो और खुद को इससे महरूम ना करो। अस्मा खाना आगे करती है, लेकिन डेफिना खिकेल देती है। निलोवर कहती है, तुम ज़्यादा बेहतर जानती हो, और चली जाती हैं। अस्मा खाना रख देती है। उनके जाने के बाद शहजादी ताला खोलने की कोशिश करती है। डेफिनी कहती है, मैंने पहले कभी ऐसी तौहीन महसूस नहीं की। मैं अहम नहीं हूं, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब औरहान सरदार के मंसूबे हैं। शहजादी कहती है, औरहान सरदार की बातों के बाद मैं पूरी इत्मीनान हो गई हूँ। मेरे बाबा मुक़द्दस माबद मकाम शहसवारों के ताबे हो गए हैं। डेफिनी कहती है, कैसे? शहजादी कहती है, डेफिनी, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने बाबा को इन शैतानों के हाथ से बचाना होगा। डेफिनी सुनकर कहकहा लगाती है, फिर खामोश हो जाती है।